हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये नेक्स्ट पार्ट है। अब तक हम बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम फिर न्यू टाइप का प्रॉब्लम हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। इस बार इजी मॉडरेट दोनों टाइप का प्रॉब्लम हम लेंगे। टफ तीनों टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा मैच द कॉलम प्रॉब्लम भी करेंगे जो कि जेई में पूछा गया है। तो आइए हम इस बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस 1993 में ये क्वेश्चन पूछा है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज a small m execute oscillation about the origin on x-axis. Its potential energy V, that is equal to k into mod x का cube, where k is constant if the amplitude of oscillation is its time period. अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल ए इज इट्स टाइम पीरियड। तो चार ऑप्शन इसके कुछ दिए गए हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m execute oscillation about origin on the x-axis. Its potential energy is like that, where k is constant if the amplitude of oscillation is a, then a उसका एम्पलीट्यूड a है तो उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा है। और इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है और ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a√2, इट इज डिपेंडेंट ऑन a, प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर a एंड प्रोपोर्शनल टू a का पावर। मतलब ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऐसा है कि वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। ये आपको इस लाइन से क्लियर हो जाएगा कि ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एग्जीक्यूट SHM अबाउट ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। इट्स पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U आपको दे दिया हुआ है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू k, समथिंग कांस्टेंट है, x का पावर मॉड x का पावर q। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज a एंड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसका प्रोपोर्शनल होगा ये आपसे पूछा है। तो इसको अगर हम लें तो k दैट इज इक्वल टू ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब पोटेंशियल एनर्जी ये का डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा MLT-2। तो ये और यहाँ पे इसका आ जाएगा L। तो ध्यान से देखिए, मास ये आपका एक्सेलरेशन है और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो और L ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका दिया हुआ है क्या पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब। तो इसको क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे, और इक्वेट किसके थ्रू करेंगे तो इसका इक्वेशन हम लाएंगे। डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ना, यहां से अगर हम इसको कोट करें तो डायमेंशनली फॉर्मूला इसका इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इधर का डायमेंशंस और इधर का डायमेंशंस दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आपको क्या आ जाएगा k का वैल्यू, और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली k क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और कुछ इस टाइप से डिपेंड करेगा। वही आपसे पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड होता क्या है 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम डायमेंशनली इक्विवेलेंट करें, यानी कि लेफ्ट LHL बराबर RHL, तो यहां से अगर डायमेट्रिकल मतलब डायमेंशनली इक्वेट करें तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं
एनर्जी है, यानी कि mL(T-2) और L फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और x3। तो यहां से अगर हमसे तो बस यही पूछा है कि टाइम पीरियड जो है क्या एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होता है। जब भी हम वेलोसिटी किसी का निकालते हैं इन एसएचएम तो v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ओमेगा को साइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना हो तो यहां से अगर हम इसको इक्वेट करें, के समथिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इक्वेट करें डायमेंशनल, और एक्स समथिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एल क्यूब, सो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। वैसे भी पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम लिख सकते हैं एम एल T-2, और बाकी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल का क्यूब। तो यहां से आपका आ जाएगा, हम किससे इसको हम क्या किए, इक्वेट किए डायमेंशनल फॉर्मूला से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यानी LHL RHL के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा L, तो L का पावर -1 हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, T का पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया K का डायमेंशनल फॉर्मूला। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के किस फॉर्म में होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल होगा तो किस टाइप का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए लिखेंगे तो मास से ये इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज m का पावर 0, l का पावर 0, l का पावर 0, क्योंकि l से लेंथ से भी इंडिपेंडेंट होता है, बस टाइम 1 होता है। तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो गया टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज टाइम पीरियड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका, तो यहां से अगर हम इक्वेट करें तो यहां से जो लेंथ का रिलेशन, मतलब आप ऐसा समझिए कि लेंथ का रिलेशन हमको किसका चाहिए, टाइम पीरियड के साथ। तो इसका अगर हम यहां से थोड़ा सा इसको हम अगर क्लियर करते हैं तो यहां से आ जाएगा कि टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड के किस टाइप के प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक्सप्रेस कर रहा है इन दिस टर्म। तो यहां से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम लिखें तो m का पावर 0, तो ये आपका टाइम पीरियड है, l का पावर भी 0, t का पावर 1, ये आपका आ जाता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रिलेशन हमारा किसके चाहिए, एम्पलीट्यूड के साथ। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या लिख लेंगे, एक जनरल इक्वेशन हम इसका ले लेते हैं, लेट्स इट्स जनरल। अब समथिंग कांस्टेंट है, ये क्या दिया हुआ है, k इज समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो जब ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहां से ये हमसे समझ सकते हैं कि शायद ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये जब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो होना नहीं चाहिए। तो यहां से अगर हम बात करें तो एक जनरलाइज केस लेते हैं, m का पावर x, l का पावर x और t का पावर, ये x है, इसको y ले लेते हैं और इसको हम z ले लेते हैं। तो इसको अगर हम यहां से इक्वेट करें तो यहां से अगर हम करें तो दोनों को लास्ट में हम इक्वेट कर लेते हैं। तो m को m ही रखते हैं, m का पावर x, l का पावर y, और t के जगह पे हम क्या रख देंगे, t के जगह पर हम अगर ये रख लेते हैं तो m l का पावर -1 और t का पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा, यहां से z हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, सिंपली इक्वेट करेंगे ड्यू टू डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर यहां से हम इक्वेट करें तो इधर आपका हो जाएगा m l का पावर 0, t का पावर 1। डायमेंशनल फॉर्मूला से हम इक्वेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और यहां से अगर हम बात करें तो एक जनरलाइज केस ले लिए, तो एक के पावर x, एक के पावर y और दूसरा के पावर t का पावर z।
तो टी के जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर दिए, ये वाला जो हम रिलेशन लेके आए थे। तो यहां से अगर हम करेंगे तो यहाँ ये इसके पावर जेड है, तो ऐसा इसमें हम देखें कि इसमें किए क्या, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसमें हम किए ऐसा कि टाइम जो है, सपोज दैट टाइम पीरियड जो है किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या किए, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि सिंपल सा बात है कि m का पावर 0 होगा, l का पावर 0 होगा और t का पावर 1 होगा, तो ये शायद डिपेंड कर सकता है। तो ऐसा लिखें कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का पावर x। अब ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड के पावर x, और यहां पे हम ले लेते हैं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा और किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका समथिंग के पे डिपेंड करेगा, दिख रहा है m का पावर x लिखे, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ ही तो होता है, जैसा कि v निकालते हैं तो वहां पे ओमेगा रूट ओवर क्या लिखते हैं, कैपिटल A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो होता क्या है, ये लेंथ ही होता है। तो यहां से हम लिए कि मे डिपेंड, इसीलिए हम इसको जनरलाइज केस ले लिए, और इसको अगर इजी आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 नहीं होगा, ये x इधर और इधर z, तो x प्लस जेड, y यहां पे है और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस जेड, यहाँ पे t माइनस 2z, तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या करेंगे, इक्वेट बाय इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, तो x प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0, y माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 0, और t माइनस 2z दैट इज इक्वल टू, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, x दैट इज इक्वल टू माइनस जेड और y दैट इज इक्वल टू z, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। और आपसे क्या रहा है कि आप बताइए कि उसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के किस प्रोपोर्शनल को डिनोट करेगा, तो यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो सपोज टू बी कि मास पे वो डिपेंड करेगा, तो ये x ले लिए, और आप एम्पलीट्यूड ध्यान से देखिए MLT, यही तो आपका बेसिक है, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो MLT इसी में तो देखते हैं, और भी बहुत सारा है लेकिन उससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो यहाँ पे हम मास जनरलाइज केस लिए हैं, मास लेंथ और टाइम इस तीनों पे डिपेंड करता है, तो यहां से हम एक इक्वेशन हमारा मिल गया। तो क्या हो गया, टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है और ये मास पे डिपेंड करेगा, ये आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और लास्ट में समथिंग के पे डिपेंड कर रहा है। के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हम क्या किए कि जो इसका टाइम पीरियड होगा वो मास पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और लास्ट में ये टाइम पे डिपेंड करेगा, तो ये के पे डिपेंड करता है, तो के के पावर जेड की, तो यहाँ पे क्या है, वही के पावर हम क्या कर लिए, के का पावर जेड। तो के क्या था, के हम यहां से निकाल के पहले ले आए हैं, के क्या है, तो पोटेंशियल का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2 इंटू एल, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2 और इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा नीचे L क्यूब हो जाएगा, तो यहां से ये आपका आ जाएगा। एग्जैक्टली यही क्या किए कि मे डिपेंडेंट, यानी कि ये डिपेंड कर सकता है, मे डिपेंड्स ऑन मास, M4 मास, एम्पलीट्यूड, और ये के समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और आपसे सिर्फ पूछा कि एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, क्या एम्पलीट्यूड पे करेगा, और एम्पलीट्यूड पे करेगा भी तो किस टाइप से करेगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। करेगा तो यहाँ पे हम सोच लिए कि हो सकता है ये डिपेंड करे, नहीं भी कर सकता, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं, नॉट इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं किए। मे डिपेंड, टाइम पीरियड जो है मे डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसीलिए हम मे शब्द यूज किए हैं यहाँ पे कि ये डिपेंड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये अपने को पता नहीं है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा ना। बस हम किए क्या, यहाँ से के का डायमेंशनल फॉर्मूला इस इक्वेशन से लेके आए, क्वेश्चन में बस आपको ये दिया हुआ था कि ये पोटेंशियल है, कोई बात नहीं, हमको इतना पता है कि ये पोटेंशियल है और ये लेंथ है, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर लिए, तो यहां से हमारा के का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब के इस वैल्यू को हम एज ए रिजल्ट की तरह यूज किए, क्या कि टाइम पीरियड जो है आपसे सिंपली पूछा कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो हमको नहीं पता है कि करेगा कि नहीं, तो ऐसे हम एक जनरलाइज केस ले लिए, तो
तो ये मास पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पीरियड शायद मास पे डिपेंड करे। हालांकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम ऐसा जनरलाइज केस लेके चलें तो दोनों का क्या किए, हम डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट किए बोथ साइड। LHL बराबर RHL, LH L बराबर RHL, L4 लिमिट हो जाता है तो यहाँ पे LHS बराबर RHS, वो लिमिट वाला इसमें कंटिन्यू हो जाता है। तो दोनों साइड को सिंपली क्या किया, डायमेंशनल फॉर्मूला के, मतलब ये जो क्वेश्चन है फुल ट्रिक बेस्ड है कि जिसमें इसका मतलब ये कंसेप्ट जिसको क्लियर हो गया होगा वो डायरेक्टली यहाँ से अब बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिखेगा कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या के का वैल्यू लाएं और के का वैल्यू शायद ये के पे भी डिपेंड करे तो के का पावर जेड किए, और दोनों साइड बोथ साइड अगर हम बराबर करते हैं तो एक्स बराबर यहाँ से माइनस जेड आ जाता है, वाई बराबर, तो बस इसमें हम वैल्यू लिख लेंगे तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। तो ध्यान से देखिए एम्पलीट्यूड लेंथ क्या है, तो एम्पलीट्यूड l का वैल्यू आपका क्या आ गया y माइनस जेड। तो ध्यान से देखिए y माइनस जेड, तो l का पावर आपका आ गया y माइनस जेड, तो y माइनस जेड ये आपका टाइम पीरियड है, ये एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस टाइप से है, तो एम्पलीट्यूड का पावर यानी लेंथ का पावर y माइनस जेड आया। अब ध्यान से देखिए यहां पे आपका क्या आ गया y माइनस जेड, और z का वैल्यू आपको पता है y माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा y दैट इज इक्वल टू z, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y दैट इज सिंपली इक्वल टू z हो जाएगा। अब आपको z का वैल्यू आ गया, को कहां से ले आएंगे, तो -2z दैट इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली z का वैल्यू हाफ आ जाएगा। यहां से आपका क्या आ जाएगा z का वैल्यू -1/2, और z का वैल्यू अगर -1/2 है एग्जैक्टली y का वैल्यू भी वही हो जाएगा, क्योंकि y बराबर z है, जो y का वैल्यू होगा वही z का वैल्यू होगा। तो सिंपली बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो बहुत लंबा हो नहीं सकता है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये दिमाग लगाना है था कि डायमेंशनली तो दोनों बराबर ही होंगे, तो हम क्या किए, एक जनरलाइज केस लिए। हमें नहीं पता है कि प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इनवर्सली है, डायरेक्टली है, या इंडिपेंडेंट भी हो सकता था कि 0 आ जाता तो इंडिपेंडेंट हो जाता, कि टाइम पीरियड लेंथ के इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट भी हो सकता था। इसलिए हम जनरलाइज केस लेके निकले यहां से कि टाइम पीरियड मास के पावर x होगा, एम्पलीट्यूड के पावर y होगा, और ये k जो पॉजिटिव कांस्टेंट है उसका पावर क्या होगा, z होगा। ये हम जनरलाइज केस लेके चले, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां से ले लिए जो कि होता है, और यहाँ के इसके पावर x, इसका पावर y और इसका पावर z। तो इसको k का वैल्यू यहां से पुट लिए, जो इक्वेशन में आपको दिया हुआ था यहां से पुट कर दिए, तो y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू, तो यहां से अगर आपसे ये पूछता, इस क्वेश्चन में और भी पूछ सकता था कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां से क्या आ रहा है, z का वैल्यू हाँ एग्जैक्टली डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा, सेम z यानी कि x प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0, सो x दैट इज इक्वल टू माइनस जेड, एग्जैक्टली x का वैल्यू 1/2 आ जाता। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि ये मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, तो एग्जैक्टली डिपेंड कर रहा है, और ये 1/2 उसके पावर 1/2 के मतलब, तो ये एम्पलीट्यूड का पावर क्या हो जाएगा, यहां से 1 निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड अगर a है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1/2 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, यानी कि 1/√a, यानी कि अगर a है तो 1 इसको लिख देंगे 1/√a, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का पावर √a। यही आपसे मास पूछता तो सिंपली आप क्या लिख सकते थे, मास का पावर, मास पे भी ये डिपेंड कर रहा है, और मास का कौन सा पावर 1/2, यानी कि उसका रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता था, मतलब यहां पे। और यही आपसे पूछ देता टाइम पीरियड है तो मास लेंथ, तो यहां से आपका आ जाएगा
तो ये इस क्वेश्चन में आप ये भी देखें कि मास पे भी डिपेंड किया और मास का 1/2 आ गया. सो दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सिंपली ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, जब भी आपको कुछ भी बुद्धि नहीं काम करे तो आप डायमेंशनली LHS RHS के तो बराबर होगा ही. वहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा. एक इक्वेशन से आप कम से कम अप्रोच तो कर पाएंगे इसको. इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी आपको रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडिपेंडेंट रहे तो इस टाइप से आपको एक जनरल इक्वेशन लेना है. जनरल इक्वेशन में m का पावर x, l का पावर y और फिर कुछ समथिंग जो आपको दिया हुआ है गिवन इक्वेशन में, वहां से सिंपली इक्वेट करेंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगा. So it's a good problem which is asked in JEE 1993 with. ये प्रॉब्लम JEE एडवांस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है. एक और प्रॉब्लम है वो JEE एडवांस 2007 में वो क्वेश्चन पूछा गया है. तो आइए दोनों को हम एक साथ करेंगे. और मैच द कॉलम जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये कुछ ग्राफिकल टाइप अप्रोच है. यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम है. तो यहां से ये दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वाई एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स एक्सिस. तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट इज वाई एक्सिस, जो कि आपको दिखा इधर आपको क्या दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वाई एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इधर आपको क्या दे दिया हुआ है दिस वे डिस्प्लेसमेंट और इधर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो बी वाले में आपको दे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो कि वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक तरफ आपको टाइम दिया हुआ है फॉर वन डायमेंशनल मोशन एट जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और लास्ट में आपसे कह रहा है कि ये सी वाला पॉइंट रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल किधर होगा वाई एक्सिस में होगा एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. और सारा का ग्राफ आपको मैच करवाना है. ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका ग्राफिकल अप्रोच है. तो हर किसी में अलग अलग है. तो ये सिंपल पेंडुलम का आपको क्या देखना है कि वाई एक्सिस में आपको उसका पोटेंशियल लेना है और एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है. जरूरी नहीं कि वही हो, इसमें कोई भी हो सकता है. तो ये मैच द कॉलम प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई भी आपका आंसर हो सकता है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप बताइए और सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम की नहीं. तो सिंपल पेंडुलम का बताना है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए. और यहाँ पे आपका क्या कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट जो हो वो टाइम का फंक्शन हो, यानी कि टाइम जो हो एक्स एक्सिस में हो. और ये 1D की बात कर रहा है, वन डायमेंशनल 1D की बात कर रहा है. तो या तो मोशन एट जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस में टाइम का फंक्शन है यानी टाइम ड्रॉ करना है. और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, range of a projectile that is y-axis as function of its velocity that is x-axis when the projected at a fixed angle. अब ध्यान से देखिए, ये आपको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का मतलब ये क्वेश्चन एसएचएम का नहीं है फुल. अब जब भी हम बात करते हैं तो पूरा मैकेनिक्स का मिक्स प्रॉब्लम होता है. अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल ये 1D का क्वेश्चन पूछ दिया है. ये थोड़ा सा आपका एसएचएम का हो सकता है, ये एसएचएम में इसलिए मतलब अब जो भी क्वेश्चन रहेगा और मैच द कॉलम तो ये बहुत कंसेप्चुअल होता है. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ हो आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर. इसीलिए हम पीवाई क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं क्योंकि एक इसके क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होंगे. ये हम बहुत बार बोल रहे हैं
कि पीवाई के यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप अगर लगा के चले गए हैं और भी बहुत सारा कंसेप्ट पे काम करके चले गए तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप जितने सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम को जितने ज़्यादा कर सकते हैं, और बाकी आप रेफरेंस बुक को ज़्यादा दें। तो रेफरेंस बुक में भी हम बात करते थे एच.सी. वर्मा, तो उसको भी हम कवर किए, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, एक डी.सी. पांडे का भी बुक कवर करते हुए चले जाएंगे। यानी कि ये जो आपका सीरीज है ये फैब तक हम इसको क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे पूरा फैब में। तो जितने सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने करें, क्योंकि क्वेश्चन ही लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कंसेप्ट और प्रैक्टिस, ये दोनों होते रहेगा और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, एक में प्रोजेक्टाइल है, ऐसा नहीं है कि एसएचएम हम लिख दिए तो एसएचएम का ही प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम किसी का भी हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, वही कह रहा है कि उसको फिक्स एंगल से हम प्रोजेक्ट किए हैं एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टेड एट फिक्स एंगल, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ ए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का स्क्वायर आपको करना है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यहाँ भी आपको सिंपल पेंडुलम है, ये भी आपका सिंपल पेंडुलम है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ किधर होना है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये क्वेश्चन मतलब पूरा समझिए कि इसमें एसएचएम का ज्यादा रोल नहीं है, ये आपका फुल मैकेनिक्स वाला प्रॉब्लम है। तो आइए, एक क्वेश्चन आपको 2008 का है और एक प्रॉब्लम 2007